बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उस्मान इकबाल और आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने किडनी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला डिसऑर्डर किडनी स्टोन था और दूसरा किडनी फेलियर था। किडनी स्टोन का हमने ट्रीटमेंट देखा था कि इसकी ट्रीटमेंट में लिथोट्रिप्सी इस्तेमाल होती है और अगर स्टोन का साइज़ बड़ा होता है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पर हमने देखा था किडनी फेलियर। किडनी फेलियर के अंदर जो गुर्दे हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। और आज हम देखेंगे कि अगर किसी का किडनी फेल हो चुका है, गुर्दा फेल हो चुका है, तो उसका इलाज क्या है। तो किडनी फेलियर के दो इलाज हैं, पहला है डायलिसिस और दूसरा इलाज है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर किडनी फेलियर की एडवांस स्टेज होगी तो फिर उस सूरत में किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाएगा, वगरना डायलिसिस के ज़रिए किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट की जा सकती है। आज का हमारा पहला टॉपिक है डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बाहर निकाले जाते हैं एक फ्लूइड, एक लिक्विड को यूज़ करते हुए। उस लिक्विड को हम कहते हैं डायलिसिस फ्लूइड। और डायलिसिस के दो तरीके हैं, पहला है हीमोडायलिसिस और दूसरा होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस के अंदर क्या होता है कि इसमें ब्लड को बॉडी के बाहर निकाला जाता है और उस ब्लड को एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है और उस मशीन को कहते हैं डायलाइज़र। और वहाँ से फिर ब्लड के अंदर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के बाद जो ब्लड है वो वापस बॉडी के अंदर दाखिल कर दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो पेरिटोनियल है उसके अंदर जो फ्लूइड है उसको बॉडी के अंदर ही एंटर किया जाता है और वहाँ से वेस्ट को फिर उस फ्लूइड के ज़रिए बाहर निकाल लिया जाता है। अब हम रीडिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। डायलिसिस इज अ मेथड इन विच वेस्ट आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी बाय यूजिंग अ डायलिसिस फ्लूइड। कि डायलिसिस एक तरीकाकार है जिसके ज़रिए हम बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बाहर निकालते हैं एक डायलिसिस फ्लूइड को इस्तेमाल करते हुए। डायलिसिस करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है हीमोडायलिसिस। इन हीमोडायलिसिस द पेशेंट्स ब्लड इज पम्प्ड थ्रू ए मशीन कॉल्ड डायलाइजर। हीमोडायलिसिस के अंदर पेशेंट का जो ब्लड है वो मशीन के अंदर से गुजारा जाता है और उस मशीन का नाम है डायलाइजर। द डायलाइजर कंटेन लॉन्ग ट्यूब्स, ब्लड फ्लोज इनसाइड द ट्यूब्स व्हाइल डायलिसिस फ्लूइड फ्लोज आउटसाइड। कि डायलाइजर के अंदर ट्यूब्स होती हैं, लंबी ट्यूब्स जिनके अंदर से ब्लड गुजरता है और इन ट्यूब्स के इर्द गिर्द डायलाइसिस फ्लूइड मौजूद होता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वेस्ट मूव फ्रॉम द ब्लड एंड एंटर द डायलिसिस फ्लूइड। अब जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है, वाटर है ब्लड के अंदर, वो ब्लड से मूव कर जाता है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर और जो ब्लड है जिसके अंदर से वेस्ट रिमूव हो गए वो दोबारा से बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देखें कि इसमें होता क्या है कि ये डायलाइजर है, ये सारी की सारी जो मशीन आपको नजर आ रही है ये क्या है, डायलाइजर। इस डायलाइजर के अंदर अगर आप देखें तो ये छोटी छोटी आपको नालियां नजर आ रही हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी नालियों के अंदर से ब्लड फ्लो करता है कि जो ब्लड है वो बॉडी से आया, इस नाली के ज़रिए वो एंटर हो गया है डायलाइज़र मशीन के अंदर। अब डायलाइज़र मशीन के अंदर यहाँ पर इन नालियों के अंदर जब ब्लड फ्लो करेगा और इसके इर्द गिर्द ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस के अंदर डायलाइसिस फ्लूइड मौजूद है। अब जब ब्लड मूव करता है इन नालियों के ज़रिए तो ये नालियाँ पोरस होती हैं, इनके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिसके ज़रिए जो वाटर है, वेस्ट मटेरियल है, वो इन नालियों में से निकलकर डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद जब ब्लड के अंदर से वेस्ट निकल जाता है और उस ब्लड को दोबारा फिर बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है। और ये जो फ्लूइड है डायलिसिस फ्लूइड, ये इसके अंदर रोटेट करता रहता है। एक तरफ से डायलिसिस फ्लूइड एंटर होता है और दूसरी तरफ से निकलता रहता है, जिसके जरिए जो वेस्ट है वो साथ के साथ साइमल्टेनियसली बॉडी से रिमूव होती रहती हैं। इस डायलाइजर मशीन के अंदर जो डायलिसिस फ्लूइड है वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है। एक तरफ से डायलिसिस फ्लूइड एंटर होता है और दूसरी तरफ से वेस्ट को लेकर बाहर निकलता रहता है। इससे क्या होता है कि जैसे ही ब्लड जो है डायलाइजर मशीन के अंदर आती है उसमें से वेस्ट निकल कर डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है और वो डायलिसिस फ्लूइड चला जाता है उस डायलाइजर मशीन से बाहर और दूसरी तरफ से नया डायलिसिस फ्लूइड एंटर कर जाता है। इस तरह जो है ब्लड प्यूरिफाइड होने के बाद उसको दोबारा बॉडी के अंदर एंटर कर लिया जाता है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। दूसरा क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस। इसके अंदर क्या होता है कि डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी के अंदर एंटर कर दिया जाता है। लफ्ज जो पेरिटोनियल है
ये एक खाली जगह होती है। पेरिटोनियल कैविटी एक खाली जगह है। कहाँ पर है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। हमारी जो गट है, स्टमक है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, इसके इर्द गिर्द पेट के अंदर खाली जगह मौजूद होती है, उसे हमें कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। इसमें जो डायलिसिस फ्लूइड है उसको पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर कर दिया जाता है, और जो उस पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, वहां से ब्लड में से वेस्ट निकलकर इस डायलिसिस फ्लूइड के अंदर आ जाता है, और बाद में इस फ्लूइड को बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। इन दिस मेथड डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। केस में जो डायलिसिस फ्लूइड है वो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर पंप किया जाता है। वो होती क्या है? स्पेस अराउंड गट इन एब्डोमेन। पेट के अंदर जो गट है, हमारी एलिमेंट्री कनाल है, उसके इर्द गिर्द जो खाली जगह होती है। The walls of peritoneal cavity are lined with peritoneal membrane। पेरिटोनियल कैविटी के इर्द गिर्द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। उस पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है। ठीक है, अब वहां से जो वेस्ट है वो वहां से निकलकर कहाँ आ जाएगा? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डायलिसिस फ्लूइड के अंदर, और बाद में इस डायलिसिस फ्लूइड को बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। The waste pass from blood present in the blood vessel of peritoneal membrane into the dialysis fluid. After some time the dialysis fluid is drained। इसको भी हम डायग्राम की मदद से देखते हैं। अच्छा बच्चों, ये डायग्राम देखें तो ये जो आपको खाली जगह नजर आ रही है, ये वाली सारी जो खाली जगह है ये पेरिटोनियल कैविटी है। ये जो अंदर खाली जगह है क्या है? पेरिटोनियल कैविटी। इस पेरिटोनियल कैविटी के साथ ये जो आपको नजर आ रही है ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर ये रेड कलर जो नजर आ रहा है ये ब्लड वेसल को शो कर रहा है। अब किया क्या जाता है कि डायलिसिस फ्लूइड को इस कैविटी के अंदर एंटर किया जाता है। ये सारी की सारा अंदर डायलिसिस फ्लूइड है। उसके बाद इन ब्लड कैपिलरीज के अंदर से जो वेस्ट मटेरियल है वो मूव करता है इस डायलिसिस फ्लूइड के जरिए। अब यहाँ पर डिफ्यूजन होती है। डिफ्यूजन हमने कहा था कि मटेरियल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अब ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो वेस्ट की कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, जबकि डायलिसिस फ्लूइड के अंदर वेस्ट मौजूद नहीं है। तो जो वेस्ट मटेरियल है वो हायर कंसंट्रेशन ब्लड कैपिलरीज से लोअर कंसंट्रेशन डायलिसिस फ्लूइड की तरफ मूव करता है, जिससे कैपिलरीज में से सारा वेस्ट निकल के कहाँ आ जाता है? डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। उसके बाद इस फ्लूइड को बॉडी से रिमूव कर लिया जाता है। इस तरीके से हम वेस्ट को रिमूव करते हैं बॉडी के अंदर से, और इस तरीके को हम कहते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। कि अगर किडनी फेलियर की एडवांस स्टेज होगी उस सूरत के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट होगी। किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर क्या होता है कि जो डिफेक्टेड किडनी है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है, उसकी जगह किसी हेल्दी पर्सन की किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है, लगा दी जाती है। इसकी हम रीडिंग करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट इज डन फॉर एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। के जो एडवांस ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर है उसके अंदर हम किडनी ट्रांसप्लांट का इस्तेमाल करते हैं। इन दिस ट्रीटमेंट, इस इलाज के अंदर अ हेल्दी किडनी फ्रॉम सम डोनर इज ट्रांसप्लांट इनटू द पेशेंट बॉडी। डोनर हम कहते हैं उस शख्स को जो कोई भी चीज किसी दूसरे इंसान को अतिया करे, उसे हम कहते हैं डोनर। तो इसमें एक डोनर डोनेट क्या कर रहा है? किडनी। हेल्दी किडनी को डोनर में से लेकर उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर लगा दिया जाता है। द डोनर ऑफ किडनी मे बी डिसीज्ड पर्सन और लिविंग वन। कि जो डोनर है वो कोई मुर्दा इंसान भी हो सकता है या कोई जिंदा इंसान भी हो सकता है। और अगर डोनर कोई जिंदा इंसान है तो वो रिश्तेदार भी हो सकता है पेशेंट का, और कोई अजनबी भी हो सकता है। शर्त क्या है कि वो जो किडनी है वो पेशेंट के इम्यून सिस्टम से मैच करे। अगर किडनी इम्यून सिस्टम से मैच करती है तो वो ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। लिविंग डोनर मे बी और मे नॉट बी रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। इन ऑल केसेस द डोनर किडनी इज मैच्ड विद द पेशेंट्स इम्यून सिस्टम। के जो डोनर किडनी है उसको मैच किया जाता है पेशेंट के इम्यून सिस्टम के साथ। अगर वो इम्यून सिस्टम से मैच नहीं होगी तो जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है उस किडनी के खिलाफ वो समझेगा कि ये जो किडनी है ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो वो उस किडनी के खिलाफ लड़ना शुरू कर देगा। बॉडी उसी किडनी को तबाह करना शुरू कर देगी। इसलिए डोनर की किडनी को मैच किया जाता है इम्यून सिस्टम ऑफ पेशेंट के साथ। When the matching kidney is transplanted, it may work normally in the patient body for 10 to 15 years। कि एक दफ़ा जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट होगी है, उसके बाद वो किडनी 10 से 15 साल तक सही तरीके से काम कर सकती है। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यही था। अब इसके अंदर से हम सवाल देखते हैं, तो वो सीधे सीधे से क्वेश्चंस आएंगे।
डायलिसिस क्या होता है, हीमोडायलिसिस क्या होता है, डायलाइज़र क्या है, पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होती है। यही उर्दू मीडियम के अंदर सवाल होंगे, तो आपने इसको कम्प्लीटली याद कर लेना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट्स के अंदर लाजमी पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।